जैसे आप और मैं गतिमान हैं, चलते रहते हैं, किसी ना किसी काम के लिए अपन एक जगह टिकते नहीं है ना। जैसे अपन गतिमान है वैसे ही 9 ग्रह भी गतिमान है। अपनी पृथ्वी भी गतिमान है, रुकती नहीं है, चलती रहती है अपने पथ पर। वैसे ही 9 ग्रह भी अपने पथ पर चलते रहते हैं और हर महीने कोई ना कोई परिवर्तन होता है ग्रहों का। जैसे सूर्य का तो हर महीने परिवर्तन होना ही है, चंद्रमा है हर 2.25 दिन में वह परिवर्तन करता है, वैसे ही दूसरे ग्रह भी अपने अपने समय पर परिवर्तन करते हैं और वह परिवर्तन ही अपने पे प्रभाव लेकर के आता है, कई बार अच्छा और कई बार बुरा। मिथुन राशि की बात करेंगे कि मिथुन राशि के लिए जुलाई का महीना क्या संभावनाएं खोल करके बैठा है या क्या संभावनाएं लेकर के आएगा आपके लिए, अच्छी या बुरी, पूर्ण चर्चा इस वीडियो में होगी। जुलाई के महीने को लेकर के जुड़े रहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात जुलाई के महीने की कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके राशि स्वामी होते हैं। राशि स्वामी आपके बुध ग्रह हैं और बुध की प्लेसमेंट ही आपके ऊपर उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वह राशि स्वामी है। दूसरे ग्रहों का तो प्रभाव है ही, लेकिन बुध का ज़्यादा हो जाता है क्योंकि राशि स्वामी है और वह द्वितीय भाव सेकंड हाउस में आपके बैठे हैं 19 जुलाई तक। 19 जुलाई तक यह बुध ग्रह यहीं पर कर्क राशि में बैठे रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो बुध और चंद्रमा की मित्रता तो नहीं है, बुध चंद्रमा की मित्रता नहीं है, लेकिन वह आपके राशि स्वामी या आपके लग्न स्वामी बन करके सेकंड हाउस में अगर बैठते हैं ना तो वहां पे अपने प्रभाव लेकर के आएंगे। जैसे आपकी वाणी को लेकर के आपके प्रभाव अच्छे देंगे बुध ग्रह। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बुध की बहुत अच्छी हो जाती है जब भी बुध आपके सेकंड हाउस में होता है, और वह आपके पूरे जुलाई महीने में 19 तारीख तक तो यहीं पे बैठे हैं। मीन्स आप देखो 19 दिन पूरे यहाँ पे बैठना इसका कम्युनिकेशन स्किल को आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खोल करके दे देगी। ये आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी आपको यहाँ पे देखिए, बुध अपना है ना, बुध अपने मुंह के रोग भी दर्शाता है, अपनी डिजीज को दर्शाता है। तो यह बुध आपके है ना रोगों को दर्शाता है मुंह के। तो यहाँ पे अपना मुंह का जो भाव माना गया है, मुख का जो भाव माना गया है, वह भी सेकंड हाउस को देखा गया मुख का। तो बुध अगर यहाँ पे बैठ रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं दांतों में दर्द या पीड़ा आपको, मसूड़ों में दर्द या पीड़ा, जबान पे दर्द या पीड़ा आपको दे सकते हैं। यह एक ड्रॉबैक जरूर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है बुध ग्रह का। बात अगले परिवर्तन की करें ग्रह की, अगला जो ग्रह होगा जो आपके लिए फेवरेबल है, शुक्र ग्रह फेवरेबल होता है आपके मिथुन राशि के लिए, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस का लॉर्ड आपके लग्न में ही बैठा है शुरुआत से ही। अब लग्न या राशि का जो मेन होगा ना वह खुद के लिए है। तो यहाँ पे सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं। आप शुक्र को 5th हाउस का लॉर्ड, शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र आपका लग्जरीनेस है, आपका शुक्र आपका प्रभाव है, आपकी आकर्षण शक्ति है शुक्र। तो यहाँ पर जब तक शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं, यहाँ पर शुक्र आपके परिवर्तन जो कर रहे हैं 7 जुलाई को कर रहे हैं, तो 7 जुलाई तक तो आपको है ना सेल्फ को लेकर के बहुत ज़्यादा आप रहेंगे कि मैं खुद कैसा दिखूं, मैं मेरे लिए क्या कर सकता हूँ खुद के लिए। और वैसे भी सूर्य भी यहीं पे बैठा है ना, तो सूर्य राजा है, तो खुद को लेकर के आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं कि मैं अच्छा दिखना चाहिए, मैं खुद के लिए है ना थोड़ा सा दुनिया से हटके दिखूं, खुद के ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान दिलाने का यह काम करेगा। और यह सूर्य जो होता है, यह सूर्य भी यहाँ पे बैठना, आप देखो 5th हाउस का लॉर्ड ईस्ट ग्रह होता है। अब शुरुआत के जो 7 दिन रहने वाले हैं इसके, 7 जुलाई तक तो शुक्र यहीं पे बैठा है ईस्ट ग्रह सूर्य के साथ। सूर्य कौन हो गया? पराक्रम भाव का स्वामी, आपके पराक्रम भाव का स्वामी यहाँ पे है। तो ईस्ट ग्रह और पराक्रम भाव का स्वामी एक साथ कंबाइन करके बैठे हैं कंजक्शन में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि रखेगा। किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन हो उसको कैसे हैंडल करना है बड़े प्यार से आप कर पाएंगे, या कहें किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी आपको मिथुन राशि वाले जातकों को शुरुआत के दिनों में तो कम से कम। अब बात करते हैं शुक्र का परिवर्तन भी होगा। शुक्र का परिवर्तन 7 जुलाई को हो रहा है। 7 जुलाई को शुक्र ग्रह कर्क राशि में परिवर्तन कर जाएंगे द्वितीय भाव में। अब यहाँ पे ये जो समय होगा ना 7 जुलाई से लेकर के आपका 19 जुलाई तक,
क्यों 19 जुलाई? क्योंकि बुध वहां पे 19 जुलाई तक ही हैं। तो यहाँ पे आप देखें लग्नेश और आपके 5th हाउस के लॉर्ड, आपके इष्ट ग्रह जब एक साथ हो जाते हैं, पहला और 5वां भाव आपका एक साथ जहां भी कंजक्शन करेगा ना, वहां को अच्छे प्रभाव लाना शुरू करेगा। या इसको कहें लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, धन संचय के भाव में बन रहा है। दूसरा भाव धन संचय का है, पैसा इकट्ठा करने का है। तो यह आपके धन संचय के लिए बहुत अच्छा समय होगा। अच्छा, 5th हाउस जो होता है ना आपके शिक्षा का है, 5th हाउस आपके ज्ञान का है, 5th हाउस आपके प्रेम का है। तो यहाँ पे अगर लग्नेश और 5th हाउस एक साथ हो रहे हैं तो ज्ञान आपको, पढ़ाई के लिए आपको है ना, ये थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। बुध मोटिवेट करेगा, शुक्र मोटिवेट करेगा। आप खुद ही पढ़ाई के लिए जो विद्यार्थी हैं बहुत अच्छा करना शुरू कर दें। खुद से ही अंतरात्मा से, अंतर ध्यान से ही आपको पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए मोटिवेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे जो लोग भी है ना धन संचय नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय में धन संचय के रास्ते खुलेंगे। आप, कई बार ऐसा होता है ना, आपकी इनकम बहुत अच्छी हो रही है लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, तो वो जो समय बन रहा है ना, ये इस तरह का समय बन रहा है। ये जो टाइम फ्रेम रहेगा, ये इसी तरह का बन गया कि आपको ऑटोमेटिकली धन इकट्ठा करना चाहेंगे आप, और ये करवा भी देगा। तो ये जो समय रहेगा 7 जुलाई से 19 जुलाई तक का, ये 12-13 दिन, ये थोड़ा सा आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करेगा। अगला परिवर्तन जो होगा वह बुध का होगा 19 जुलाई को। 19 जुलाई को बुध ग्रह सिंह राशि में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आप, 19 जुलाई को यह बुध परिवर्तन कर रहे हैं और 16 तारीख को सूर्य भी परिवर्तन कर जाएंगे। 16 तारीख को सूर्य क्या है? राजा है, और राजा है ना कभी किसी से दबता नहीं है। या इसको कहें कि राजा घमंडी, या इसको कहें कि अपने आप के अहंकार में रहने वाला होता है। तो ये जो सूर्य का परिवर्तन करेगा और बुध वहाँ से निकल जाएगा, तो शुरुआत के 3 दिनों में तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही 19 जुलाई को बुध परिवर्तन कर जाते हैं और वहाँ पे सूर्य रह जाता है, शुक्र रह जाता है, तो आपके जो प्रेमी जोड़े होते हैं ना, लव आपके पार्टनर जो हैं, प्रेमी जोड़ों के आपस में ही तकरार आने की संभावनाएं बन जाए आपकी वाणी की वजह से ही, क्योंकि सूर्य वहां पे आ गया और सूर्य का काम है अहंकार का। सूर्य दबता नहीं है ना, तो आप है ना अपने प्रेमी की बात सुनेंगे नहीं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो आप अपने प्रेमी की बात नहीं सुनेंगे, तो वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट लेकर के आ सकता है, संभावनाएं पूरी बन जाती है। और आपकी वाणी जहाँ वाणी का ही अपना था कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छी कर रही है, बुध वहाँ पे बैठे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रखेगा। हाँ, वो बुध वहाँ तक जब तक रहेगा ना 2nd हाउस में तब तक है, लेकिन जैसे ही सूर्य आया तो आपके कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। कम्युनिकेट करने में ही आपको थोड़ा सा अहंकार उसमें देखने को मिल जाए, तो फिर वह आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको विशेष रहेगा 19 जुलाई के बाद में आपको वाणी पे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, संयमित वाणी रखनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम कर देगी कहीं ना कहीं आपकी वाणी है। अब अगले परिवर्तन की बात जो कर रहे थे कि भाई 19 जुलाई का, 19 जुलाई को बुध आपके पराक्रम भाव में आ रहे हैं, तो पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको वही बात है, बुध मुंह का कारक है, बीमारियों का, मुंह की कोई बीमारी होती है ना उसका कारक है। तो बुध जैसे ही परिवर्तन करता है 19 जुलाई को शनि की नज़र में आ जाएगा। शनि के सामने आना और शनिदेव का वक्री होना, कहीं ना कहीं फिर वही बात होती है, मुंह की डिजीज रेगुलर कैरी कर सकता है यह शनि आपके बुध पे दृष्टि डालने की वजह से। अब बात करते हैं भाग्य की कि भाग्य कैसा रहने वाला है। भाग्य पहला जो जुलाई महीना, उससे पहले ही, एक दिन पहले ही, जुलाई महीना लगने से पहले ही 30 तारीख को शनिदेव वक्री कर जा रहे हैं। शनिदेव वक्री हो रहे हैं 30 जून को, तो वक्र अवस्था में आपके भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही रहेगा। भाग्य तो साथ देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी काम के लिए। आपको कहते हैं कि भाग्य से मुझे ऐसा मिल गया, तो भाग्य से शायद ना मिल पाए, मेहनत करनी पड़े और मेहनत से आपका भाग्य चमक जाए। यहाँ पे ये चीज़ अपने को समझ में आती है। दूसरा, बृहस्पति ग्रह जो है ना 12वें भाव में बैठा है। 12वां भाव खर्चों का भाव है, 12वां भाव आपके मेडिकल खर्च है, फिजूल खर्ची है, 12वां भाव का ट्रेवल्स का है।
तो ट्रैवलिंग के लिए ये बृहस्पति ट्रैवलिंग बढ़ाएगा जरूर, लेकिन है ना, आप देखो कोई भी ग्रह जो होता है ना वो, या विशेष रहे बृहस्पति की, बृहस्पति जहाँ पे बैठता है ना उसके गलत प्रभावों को दबाने का काम करता है। तो मेडिकल खर्च को ये रोकेगा, आपके बहुत ज़्यादा बड़े मेडिकल खर्च ना हो पाए। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको शिक्षा के लिए दूर कर सकता है, या डिस्टेंस एजुकेशन आपके लिए ज़्यादा मायने रखना शुरू कर दे, या डिस्टेंस एजुकेशन आप करना शुरू कर दें। तो ये बृहस्पति का रहेगा। कर्म क्षेत्र की या करियर की बात करोगे, राहु बैठा है वहाँ पे और राहु का नक्षत्र बदल रहा है। राहु का नक्षत्र बदल करके 9 जुलाई को यह राहु का नक्षत्र बदलेगा। इसका प्रभाव आपको हमने एक वीडियो दिया है, आने वाले समय में एक और वीडियो आएगा राहु पे प्रॉपर। लेकिन इसकी अगर इतनी बात करें कि भाई राहु 10th हाउस में है, तो 10th हाउस का राहु अच्छे रिजल्ट ही देता है या करियर को बूम लाता है, करियर में बूस्ट लाता है। तो यहाँ पे यह राहु नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं करियर में यह बूस्ट ला करके देगा। और जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन करेगा ना, राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, पावर में रहेगा राहु, लगभग 17-18 डिग्री के आसपास रहेगा। तो बहुत अच्छा आपको करियर में बूस्ट ला करके देगा ये 9 जुलाई के बाद में राहु के पर्सपेक्टिव से। तो ये इस प्रकार से आपका पूरे महीने का वृत्तांत है। मंगल भी परिवर्तन करेगा, मंगल का भी परिवर्तन है, और मंगल का परिवर्तन 12 जुलाई को है। मंगल का जो परिवर्तन होगा बृहस्पति के साथ होगा। आपके इस पूरे चार्ट के लिए अगर देखें ना अपन, तो मंगल बहुत अच्छा ग्रह नहीं है। मंगल अच्छा ग्रह नहीं है, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कहें जॉब का है, आपके रोग ऋण शत्रुओं का है। और वह अगर जैसे ही परिवर्तन करता है ना, और वह अपनी दृष्टि से खुद के हाउस को देखेगा, तो इस हाउस को एक्टिवेट कर देगा, रोग ऋण शत्रु मंगल बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन बात वही है कि बुध ग्रह अपनी पोजीशन बहुत अच्छी लेकर के चल रहा है पूरे ही महीने, तो इतनी ज़्यादा परेशानियां आपको इस चीज़ से देखने को नहीं मिलेगी। ये पूरा वृत्तांत इस प्रकार था। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके अपने हालचाल जरूर बताइएगा कि हाँ ये ग्रह क्या प्रभाव आप पे लेकर के आते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। शुल्क पता करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर अपन बात करेंगे। उपाय क्या करें आप? उपाय के लिए देखिए, आप अपनी चार्ट खोलें, लग्न चार्ट खोलें। लग्न चार्ट में जिस ग्रह की महादशा चल रही हो ना, उस ग्रह की जो महादशा चल रही है, उसी ग्रह की आप बीज मंत्र का जाप करें। यही बहुत अच्छा उपाय रहेगा फिलहाल आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।